लेट्स गो बैक टू दैट कि भाई लोग कैश और उसमें जो रीजन है, तुमने जो शुरू किया था अनुष, उस पॉइंट के ऊपर दोबारा आते हैं। एक रीजन तो ये है कि जी टेक मतलब बेसिकली मनी ट्रेल नहीं चाहते कमर्शियल वाले, ठीक है ना, दे डोंट वांट द गवर्नमेंट टू नो कि वो कितना कमा रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। और हम शायद बहुत सी जगहों पे, हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दे डोंट वांट द गवर्नमेंट टू नो कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। मतलब खाना पीना राशन लेने के अंदर स्पेंड करनी बात होती, हर चीज पे होती है ना, गाड़ी भी खरीदते हैं, घर भी खरीदते हैं, हर चीज होती है। लोग तो पूरी पूरी गाड़ियां जो है वो 25-25 30 लाख की गाड़ियों का जो है वो कैश पे पूरा कर रहे होते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट एनीवन टू नो, ना बायर ना सेलर, दोनों को नहीं चाहते कि पता चले किसी, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एजुकेशन कितना बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, कि इस्तेमाल करने की काबिलियत ही नहीं। बिल्कुल। आप हमने एक बात शुरू में लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। उससे मैंने कहा था कि उसके 3 मेयार होते हैं। एक पहला मेयार ये देखते हैं कि एक्सेस कितने लोगों के पास है, दूसरा ये होता है कि यूजेज कितना है, तीसरा मेयार उसका लिटरेसी होता है। तो ये वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी बेसिस पे आप ये नापते हैं कि यार इस मुल्क में कितनी फाइनेंशियल इंक्लूजन है। लिटरेसी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, और इसके ऊपर अच्छा खासा काम करने की कोशिश भी करते हैं लोग। लेकिन वही वाली बात है कि ये मसाइल की लिस्ट में ना बहुत नीचे चला जाता है, बहुत 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 नीचे चला जाता है, क्योंकि नीयत ज्यादा बड़ा मसला है लिटरेसी से। नीयत को पहले हमें थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, और टेक्नोलॉजी को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि इन दो को पकड़ के ना लोग लपेट देते हैं, कहते हैं कि एक मेरी नीयत नहीं, और एक कहते हैं कि यार ये तो ठीक ही नहीं है, इसको मैंने क्या करना इस्तेमाल कर। तो ज्यादा फोकस इसलिए इन दो चीजों के ऊपर ही होता है। मसला फाइनेंशियल एक्सेस का ये है कि मैं कोई भी चीज हो उसको इस्तेमाल करना सीख लूं, उसका फायदा तब होगा जब मैं उसको इस्तेमाल करने के काबिल हूँ। काबिल से मेरा मतलब है एलिजिबल हूँ। काबिल शायद सही लफ्ज नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हूँ, मेरा कोई बैंक अकाउंट होगा तो मैं कर पाऊंगा। हमारा ज्यादा बड़ा मसला ये है कि हमने अभी तक सारे जो अनबैंक सेक्टर्स है ना उनको केटर नहीं किया। हमें वो करना भी जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बड़े सेठों के पास बैंक करने के लिए अच्छे बैंक्स हैं, मिडिल क्लास के पास बैंक करने के लिए कॉर्पोरेट बैंक्स हैं जो हमें खोल के दे देते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थोड़े पहले अनुज भाई ने, 2010 8 9 के वक्त में इजी पैसा और जैस कैश है, उसने केटर किया उस वाली आवाम को जो रूरल को देती है। लेकिन अभी भी जो हमारे पास शदीद लोअर मिडिल क्लास या जो मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं ना, वो कहाँ जाके किसके पास अकाउंट खोले या क्या इस्तेमाल करें। सिर्फ जैस कैश इजी पैसा हर कोई नहीं खोलता, उसमें भी उसमें ही मसले मसाइल होते। तो हमने पहले लेकिन सबके लिए कुछ ऑफरिंग तो देनी। वो सही कह रहा है, लेकिन बिल्कुल लोअर लेवल तो चले बहुत ही, आप 100% इंक्लूजन की तरफ चले जाएं। वो जो 70-80 अब जो वो 100% हमें चाहिए भी नहीं होती। हाँ, 100% टारगेट है भी नहीं कभी। 80 के करीब आने, लेकिन उस 80 को इस लेवल पे लाने के सारे यूज कर सकें सिस्टम। और आप कह रहे हैं ना कि ड्राइवर या मासी ने हो सकता है कभी अकाउंट खुलवा भी लिया हो, लेकिन उस बैंक के अकाउंट का या जैस कैश या उस अकाउंट का पूरा इस्तेमाल करना भी उसको आना चाहिए। आई गेस वो मसला आ रहा है मेरे ख्याल में। देखें वो मसला आ रहा है, इसमें ना दो चीजें होती हैं, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। सप्लाई साइड से मसला ये हुआ कि मैं आपका ड्राइवर है, आप उसको सैलरी दे रहे हैं तो दो तरीके से दे सकते हैं ना। या तो आप उसको बोलेंगे भाई मैं तेरे को महीने की पहली तारीख तू जैस कैश का वॉलेट रख, मैं नहीं जानता, मैं तेरे वॉलेट में डाल दूंगा, बाद में तू भले से जाके कैश निकाल ली। या आप उसको बोलेंगे भाई मैं तुझे महीने की पहली तारीख पे दे दूंगा तेरी तनख्वाह कैश के अंदर। ये वाला एक साइड होती है, वॉलेट में पैसे रखना या अकाउंट में पैसे रखना दूसरी बात हुई। और तीसरी बात हुई कि अब उसको खर्च करना है। हमारे मुल्क में अभी भी ये मजबूरी है कि पैसे खर्च करने के लिए ना एटीएम से निकालते हैं और फिर जाके खर्च करते हैं। ये वाले ऑप्शन बड़े कम है, जैसे आपने मिसाल दी क्यूआर कोड, जैसे इंडिया में बड़ा आसान कर दिया, मतलब अकाउंट से निकालने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो हमारे पास अभी वो जरिए ही नहीं है। हमारे पास अभी सप्लाई साइड पे भी लोग कैश ही दे देते हैं काफी जगहों पे, और डिमांड साइड के ऊपर भी अगर अकाउंट में पैसे हैं तो खर्च करने के लिए जगह ही नहीं, तकरीबन ज्यादा जगह कैश मांगती है। तो ज्यादा फोकस इन मसलों को हल करने के ऊपर है कि यार इन चीजों को कम से कम किसी पटरी पे लाया जाए। फिर इन्वेस्ट करेंगे उस जगह के ऊपर कि यार लोग सीखे तो सही ये सब करना कैसे। अभी सिखाएं क्या? अभी तो हमने वो इनेबल ही नहीं किया ना जो सिखाने की जरूरत है। अभी तो श्योर होगा कि ऐप में जाएं, ये देखें यहाँ नंबर नजर आ रहा है, आपको नंबर नजर आ रहा है ना, अच्छा आप जाके एटीएम से निकाल लें, कहीं जाके खर्च कर लें आपको। अभी ये वाली बात है हमारी। अच्छा, मैं और तुम क्या एक डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी के अंदर है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अरसे से कैश से बरी हो चुका हूँ। मैं भी हो चुका मैं हूँ, अगर सोचूं आप कि भी हो मेरे चुके हैं, पास मैं, हाँ, मतलब लेकिन हम हम क्या, उनका कौन ज्यादा है हिस्सा लोग, नहीं है हम ना। कौन है? वासिफ भाई हम हम क्या आते हैं, वाकई में
हाँ, हम आते हैं उस स्प्रेड के अंदर, माने ना माने ये बड़ा छोटा स्प्रेड है, कोई बहुत बड़ा स्प्रेड नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि अपना, लेकिन यार इमरान खान मैं के और आप नारों से तो मैं और आप लगता है मेजोरिटी, कि मिडिल क्लास जो है वो हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है हमारी, और ये और वो। नहीं वासु भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको गलत क्लोज लगता द। है, वो गलत, मेरे कायद गलत बोल रहे हैं, आई एम सॉरी। आई गेस मैं इस बात पे ठीक एग्री है, करता हूँ कि आपके। जो ये जो इसने डिमांड साइड पे बात की ना, कि जो दुकानदार है, जो हमने कहा एक रीजन उसका टैक्स से बचना है, दूसरा वो इतना आदी है कैश ले जाने का ना, नोट गिनने का उसको इतना शौक है, वो मशीन लगा के, ये उसको मजा नहीं आ रहा कि मैं स्क्रीन पे देखूं कि आज मेरे 50,000 या 70,000 की लेट से सेल हो गई मेरी, ठीक है ना, दुकानदार की। उसको मजा आता है वो जो गड्डी यूं नोट करके ना, शायद वो उससे निकलना नहीं चाह रहा, एक टैक्स देखिए अनुज ब्रैकेट में भाई, नहीं आना चाह रहा, वो दूसरा आप शायद वो अपनी आदत से इतना मजबूर है उस चीज से, वो निकलना नहीं चाह इवन रहा। दो के इवन दो के कैश हैंडलिंग इज सच अ रिस्क। हाँ, जो कि रिस्क है, वही मैं कह रहा हूँ कि जहां इतनी ज्यादा लूट देखो, मार है, लेकिन शायद फिर भी वो रिस्क लेने को तैयार है कि चाहे कोई गन पॉइंट पे मुझसे छीन जाए मेरी गडड़ी, लेकिन मैं डायरेक्ट उसको एक वर्चुअल अकाउंट में नहीं रखना चाहता। देखिए, वो सिर्फ ये फैसला कर रहा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान छीन जाए या कोई और छीन जाए, तो अभी फैसला करता है कि यार चल कोई और छीन जाए, टेंशन नहीं है। बस अभी मसला, अभी हुकूमत मसला मेरे पाकिस्तान से में नहीं है। लाजमी छीनना है ना, दूसरे वाले में हाँ, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। इसमें वैसे पता है, देखें ये कोई जो वो अनोखा मसला नहीं है। ये दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं, जिनको हम कहते हैं बड़े एडवांस हो गए, सब में किसी न किसी पॉइंट पे ये मसला रहा है। ये मसला बड़े आसान तरीके से हल होता है, लेकिन उसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हमारे पास ये डिमांड साइड ही क्लियर नहीं। मैंने अभी वो लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया है कि मैं बोलूँ कि उसके दिन में अगर 10 काम होते हैं तो 10 में से 9 काम कैश के बगैर हो जाए। ये सहूलत नहीं है पाकिस्तानी के पास। उसके शायद 1 या 2 काम कैश के बगैर हो जाएंगे, उसको 8 कामों के लिए कैश चाहिए। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाए ना, उस थ्रेशोल्ड पे आ जाए कि आप बोले यार 6 और 6, 10 में से 6 काम, 7 काम कैश के बगैर हो रहे हैं, हम इस टिपिंग पॉइंट पे आ गए, तो आपके लिए बहुत आसान है। उस वक्त आप बोले कैश इस्तेमाल करना आज के बाद से बहुत महंगा। आप एटीएम से कैश निकालते हैं, 18 रुपए 75 पैसे कटते हैं आज। जरा आप इसको कर दे 100 रुपए, फिर आप देखिए कितना लोग कैश निकालते हैं। फिर लोग बोलेंगे अगर भाई यार फलानी ऐप डाउनलोड कर लो, उसी पे से जाके खर्चा कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, रास्ते के थ्रू पैसे भेज देंगे, ये तो 100 रुपए काटने पड़ रहे हैं निकालने। या इसको आप 500 कर दो, ये आप आज नहीं कर सकते ना, ये आप आज करेंगे तो आप उसको कहीं का छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन खर्चा कर नहीं सकता और कैश तो उसको निकालने ही। तो ये स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये सही वक्त पे लिए जाते हैं। हमें पहले वहां तक पहुंचना है कि हम ऐसे स्टेप्स ले सकते उसको हैं। मैं, कितना दूर है ये स्टेप से? इंडिया ने बाय द वे ऐसे ही कुछ किया था, अगर आपको याद हो, बीच में बहुत शोर मचा था, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की थी, एक हम्म, नोट ही उठा के खत्म कर दिया था। हम्म, उसके रीजंस हाँ। और थे, उनके और भी रीजंस थे। पर उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से हुआ कि मुल्क में जितना कैश था ना, वो कैश फॉर वन रीजन और दी अदर सर्कुलेशन में आ गया। उसमें से कैश वापस बाहर भी निकला होगा, लेकिन कम से कम एक दफा सारा कैश सिस्टम के अंदर दोबारा गया है आपके पास, या एटलीस्ट जो उसकी वास्ट मेजोरिटी थी। 5,000 का नोट जब उन्होंने खत्म किया, तो एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ वैल्यू आपके लेजिटिमेट सिस्टम के अंदर आई। और जब आपने उनको ये ऑप्शन दिया हुआ था कि यार तुम्हारे बहुत सारे काम यहीं से हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने वो पैसे सिस्टम से बाहर नहीं निकाला। इंडिया ने भी यही किया था। उस पर उनको बहुत सुननी पड़ी थी, बाय द वे, ये आसान स्टेप नहीं था, बहुत हाँ, बहुत मतलब मसले हुए थे। मैंने तो खैर, मुझे इसकी इतनी टेक्निकल डिटेल्स तो नहीं पता मोदी वाले इसकी, लेकिन जितना कॉमेडियंस ने, इंडियन कॉमेडियंस ने इसका मजाक उड़ाया ये कैश वाली सिचुएशन का, वो बिल्कुल डीमोनेटाइजेशन वाली बिल्कुल चीज का, तो बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना यार, लोग बैंक के बाहर 2-2 दिन खड़े हुए लाइन में, इस टेंशन में कि यार जितना पैसा बचाया हुआ सारा जाया हो जाए। ये कोई आसान सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन उसका कैसे, मुझे तो बात समझ नहीं आई थी। मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो, उनके पास जो कैश था उनको वो जमा कराने के लिए बैंक गए हुए थे सब, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही था आपके दोनों साथ। दोनों क्योंकि काम थे, जैसे, क्योंकि जमा वो एक कराने जमा या नोट कर जो है वो निकालने। जो उनके पास पड़ा था, निकालने क्यों जमा गया वो? करा बस जमा कैसे करेंगे, कराने या अगर मेरे इक्विवेलेंट। पास लेट से आज 5,000 का नोट पड़ा है और मैंने सोचा था मैं ग्रोसरी करूंगा, बैंक ने कहा कि अब ये 5,000 का नोट नहीं चलेगा, तो मुझे 1,000 के 5 नोट चाहिए होंगे ना, क्योंकि मैंने खाना ग्रोसरी तो करनी है ना, तो मैं बैंक के पास ही जाऊंगा ना एक्सचेंज कराने। मतलब उनको कोई लिमिट भी दी होगी ना, कि इस वक्त तक जाकर आप अपने अपने नोट जो है वो वापस बहुत कर कम देंगे, लिमिट दी पांच थी ना, हजार के नोट। देखिए, एक्चुअली। लिमिट बहुत कम थी और किसी को आइडिया नहीं था। जब आप पूरी आबादी जब पैनिक करती है ना, तो किसी को भी नहीं पता होता कि लाइन के सामने 50 कस्टमर को डील करना, और एकदम से 250 कस्टमर जब आ जाए ना आपके बैंक के बाहर, तो आपका अमला भी परेशान हो जाएगा कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। तो उस ऑब्वियसली, हमले को भी तो चेंज कराना होगा ना। हाँ मतलब बहुत कम, इतना कम टाइम था कि सब टेंशन में थे, हाँ, बहुत कम टाइम दिया था उन्होंने। तो ऑब्वियसली टाइम देखिए, कम देने का रीजन ज्यादा गलत था, या ओवरऑल इसकी तुम कह रहे हो अप्रोच, ये चीज ही गलत है?
इसके वही प्रोज एंड कॉन्स इम्प्लीमेंटेशन हैं। का स्टाइल। देखें इस मेरे जो मैंने इसको जितना फॉलो किया है ना, मैं क्योंकि मैं स्टेट बैंक में हम इसको फॉलो करते थे, प्रोज एंड कॉन्स थे। वो लोग दो तीन चीजें खत्म करना चाह रहे थे। करप्शन वाले पैसे, क्योंकि अगर आपने नोटों की गड्डियां छुपाई हुई हैं, कल से वो सारे नोट चलेंगे नहीं, तो आपको तरीका ढूंढना है। या तो आप शराफत से छोटे छोटे हिस्सों में आके उसको बैंक के अंदर डलवा दोगे, ठीक है, या फिर आप उनको हाथ धो दोगे कि चल भाई जो मैंने हराम का कमाया था ना, इससे तो हाथ छूटा, ये तो अब कहीं नहीं चल सकता, ठीक है। लेकिन जो आम आदमी था, जो बेचारा, क्योंकि बहुत सारे लोग, वही बात है, इंडिया में भी मसला था कि लोग बैंकों में पैसे नहीं रखते। जैसे पाकिस्तान में काफी लोग घरों पे ज्वेलरी रखते हैं, लॉकर नहीं खरीदते, घरों पे ही पैसा रखते हैं। ये सेम चीज इंडिया में भी होती है। दुकानदार जितने थे, होलसेलर थे, वो पैसे उन्होंने घर पे रखे थे, जो उनकी लिजिट कमाई थी। अब सारे लोग जब पहुंच गए, ठीक है, तो इतना किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि अबे साले इतना कैसे रख के बैठे। लोग समझते हैं सेठ साहब हैं, तमीज के पढ़े लिखे होंगे यार, इनके पास कोई 50-60 हजार घर पे होंगे, बाकी पैसे इनके बैंक में होंगे। पता चला बैंक में 50 हजार है, 4 लाख रुपए घर पे रखे हुए, किसी ने 15 लाख घर पे रखे हुए कि यार इसी से मैं रोटेशन करूंगा। तो ऑब्वियसली वो चैलेंजेस भी थे। लेकिन सुभान की बात है कि उसका कुछ फायदा ये हुआ कि एक बार जब वो उस मुश्किल दौर से गुजरे ना, तो काफियों को अकल आ गई कि यार जब पैसा किसी और तरीके से यूज हो सकता है, तो मैं क्यों घर पे अब 15 लाख रखूं। फर्दर आप कुछ ऐड करना चाहें सुभान इस पे, तो बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, अब यही वाली आई थिंक यही बात हम कर रहे थे कि जहाँ उसके बहुत सारे नुकसानात थे और बहुत मजाक उड़ा है, जिस तरह से मेरे कायद का बहुत मजाक उड़ता है जब भी वो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेते हैं। अब तो कहने में भी तकलीफ होती है यार, माफ कर दे भाई। अब तो कहने में भी तकलीफ होती है यार, बोला भी नहीं जा रहा। रेवोल्यूशनरी स्टेप। अच्छा, मैं इसमें एक पर्सनल चीज ऐड करता हूँ। जैसे देखें, मैं भी सारी जिंदगी, मैंने कहा ना, पाकिस्तान में रहे, मैं कोई 27 साल का था जब मैं पहली बार अमेरिका पढ़ने आया ना, तो मेरे मेरे कॉन्सेप्ट्स वो है ना कि क्लियर नहीं थे। और थोड़ी मेरी गलती थी, या थोड़ी ये थी कि हमारा ऑब्वियसली सोसाइटी में जमीन आसमान का फर्क था। हमारे यहाँ कोई क्रेडिट स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, कि आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता हो जिसकी बेसिस पे फिर बिल्कुल है आपको। अनुज भाई, अनुज भाई पता है, बिल्कुल है। बोलने वाला मैं इस पे भी बात रहा हूँ, कहाँ है? बिल्कुल है, अरे वो तो एब्सोल्युटली है। नहीं, वो तो जो हमारे बैंक मुल्क में इंटरनल हाँ रखता होगा ये ना। नुकसान, हाँ नहीं नहीं हमें, नहीं, बैंक भी इंटरनली रखता, इंटर ऑपरेबल है, इदारे हैं डेटा हाँ चेक के नाम से एक दो जो रखते हैं, लेकिन मसला ये वो सिर्फ बैंक वाले लोगों तक हाँ, मौजूद है। वो ही कह रहा हूं मसला ना कि सारा वो इंटरनल है। लेकिन जैसे वही कह रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में आपको नहीं पता आपका आज क्रेडिट स्कोर क्या है। मैं आपसे पूछूं भाई 1 से लेके 900 के बीच में आपका स्कोर क्या है, आप बोलेंगे मुझे क्या पता, भाई कोई तरीका ही नहीं है देखने का। वो बैंक के कुछ इदारे अच्छा, हैं, जब आप इसमें क्रेडिट भी एक कार्ड अप्लाई करेंगे या लोन अप्लाई करेंगे, तो वो आपका हाँ, क्रेडिट स्कोर देखेंगे, लेकिन आपको फिर भी नहीं बताएंगे। और आपको पता चल जाएगा लोन एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं समझाना चाह रहा हूँ लोगों को। इसमें भी अनुज भाई बड़ी मजे की बात ये है कि मेरा डेटा है ना, मैंने एक दफा डेटा चेक को खत लिखा क्योंकि हाँ मुझे चुल हुई, मैंने कहा यार मुझे पता चले मेरा स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर। मुझे जवाब ये आया कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। अब आप हाँ, सोचें, मैं वही कह रहा मेरा हूँ ना कि डेटा है, मतलब मेरी मैं अच्छा हाँ एग्जैक्ट मेरा मुझे नहीं पता था। मेरा मैं डेटा। जब डेटा चेक का मुझे बहुत अरसा पहले पता लगा था, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहां पर कुछ सिस्टम्स वगैरह लगाने गए थे, हार्डवेयर वगैरह के एस्पेक्ट से। मैं कहा डेटा चेक ये क्या है भाई, ये तुम्हारी कंपनी क्या करती है? तो दे टोल्ड मी अबाउट दिस ना। आईआई चंडीगढ़ पे ऑफिस था, छोटा सा ऑफिस था, ज्यादा कोई बड़ा सेटअप भी नहीं था उस वक्त ना। ये 2007 8 9 पता नहीं कब की बात है। तो उन्होंने मुझे ये बताई बात। मैं कहा इट मींस के मेरी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास अभी? कहता है वो, खैर वो नाइट शिफ्ट का बंदा था, वो आईटी का सपोर्ट वाला, तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल होगी, बट वो आपको दे नहीं सकते। मैं कहा लेकिन वो तो मेरा डेटा है ना, तो तुम ही बात करने लगे ना। मैं कहा मेरी मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, वो मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल सकती, ये कैसी बात हुई? तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन मौजूद है, डेटा कलेक्ट होता है, इट्स नॉट पब्लिक। वही ना और फर्क है। उसकी बेसिस के ऊपर इकोनॉमी चल नहीं रही। मतलब अमेरिका में क्रेडिट रेटिंग इज अ बिग थिंग। हाँ, मतलब उसकी बेसिस के ऊपर सब कुछ ही चल रहा है। और अब वही कह मतलब रहा हूं ना, अब वो फर्क बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि यार, मैंने नाम तो सुन रखा था क्रेडिट रेटिंग, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल में वो चीज कभी देखी ही नहीं। तो जब मैं पढ़ने गया तो पहला साल क्या था यार, मुझे डेबिट कार्ड मिल गया। मैं स्टूडेंट था, मेरा क्या था, छोटी मोटी ग्रोसरी थी, थोड़ा बहुत खाना था, मैंने पूरा साल जो है ना डेबिट कार्ड पे गुजार दिया, ठीक है। जब अगले साल मुझे दोस्त ने, अच्छा मेरा दोस्त मुझे कन्विंस करता रहा कि भाई क्रेडिट कार्ड ले ले, तेरा क्रेडिट स्कोर बनेगा। मैं उसको समझा रहा था कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने स्कोर बना के क्या करना है। खैर वो मेरी गलती, मैंने कहा मेरी गलती। अगले साल जब मैं अपार्टमेंट रेंट करने गया ना, तो उसने कहा भाई आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। तो मैं, भाई मुझे क्या पता कितना है, तो बहुत ही जीरो था, क्योंकि मैंने कभी क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, कभी मैंने अपना स्कोर बिल्ड ही नहीं किया। तो मुझे हर जगह पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाने पड़े, वो अपार्टमेंट लेने में, यूटिलिटी का कनेक्शन लेने में, इंटरनेट का कनेक्शन लेने में। हर कोई कहता है भाई आपका क्रेडिट लिमिट मैच नहीं हो रहा, आप
$100 रखवाएं, कोई कह रहा है 50, एनी हाउ। तो समझ आया कि अबे यार ये तो क्रेडिट कार्ड में लेता, वही पैसे में दे रहा था, कोई पैसे तो इतने ही थे, $50-60 की ग्रोसरी करता, वो मैं क्रेडिट कार्ड पे कर देता तो मेरा स्कोर बिल्ड होता रहता। एनी हाउ, यहाँ पे भी है ना, उस दौर में एक मसला था कि जो क्रेडिट स्कोर जो आप कह रहे हैं ना, कि जो कंपनीज है, यहाँ पे भी 2-3 कंपनीज है, ट्रांस यूनियन या 2-3, ठीक है, वो पैसे लेते थे, आपको स्कोर दे देते थे, लेकिन उस वक्त ये ट्रांजैक्शन पैसे चार्ज करते थे, कुछ डॉलर आपको देने पड़ते थे उनको अगर आप उनकी वेबसाइट पे स्कोर करें, जो कि अब उन्होंने खत्म कर दिया है। इन पिछले 7-8 सालों में इवेंचुअली वो भी इतना ग्रो कर गए कि अब उन्होंने बैंक्स के साथ आपके जो भी आप ऐप यूज करेंगे ना, उसी में एक टैब होगा, आप अपना स्कोर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी उन सालों में कुछ ग्रो किए उन्होंने इंटरनली कुछ। हमारे मुल्क में ये सिस्टम ही नहीं है, या जो कह लें कि सिस्टम सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं है, तो उसकी भी गलती है। ये आई गेस हुकूमत की गलती है, या हमारे यहाँ वो निजाम चलेगा नहीं, हम नहीं ताल्लुकात की देखें, बेसिस पे ये ही लोन इसमें देते हैं। देखें वही मसला है ना हमारे मुल्क में। अच्छा, ये शायद हमारे मुल्क में उस तरह एप्लीकेबल हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग वैसे क्रेडिट को नहीं इतना जो है वो फेवरेबली देखते हैं। मतलब मतलब कोशिश नहीं करते हैं हराम है भाई। आई विल चले रिप्रेजेंट देम राइट चले नाउ, आप नो प्रॉब्लम। हराम काम के ऊपर हम क्यों उसके अंदर आपको आपको वो करें, इंसेंटिवाइज करेंगे हम आपको हराम काम के लिए? अस्तगफिरुल्लाह, मदीना सानी नहीं बनता जा देखिए रहा है आप कि यहाँ पे क्रेडिट वेडिट नहीं होगा। असल में देखिए ना, नहीं नहीं क्रेडिट देखें वो टर्म है, क्रेडिट भाई, अगर मैं पैसे हाँ दे रहा हूँ विद इन द हराम टाइम टर्म है ये, पीरियड। हराम अल हाँ, हराम अल असल में हराम। वो ये ना, वो निकली इससे कि यार आपकी एक क्रेडिबिलिटी चेक से निकला है कि आप कितने अरे ईमानदार है, वो पैसे आई देंगे। हाँ अंडरस्टैंड वही कह दैट, रहे हो बट ना, हाँ अब आप, that हाँ score comes from using credit cards, right? हाँ क्रेडिट कार्ड या लोन तो लेना then उनके रेट का। credit card using is considered नहीं haram तो ना। वासे भाई कर्ज से हंसना भी तो होता ही है, क्या हो गया? तो कर्जे हंसना होता है ना वो, मतलब आज ही जो बात हुई होता थी तो है हमारी, ना। वो चल रही थी कि हमारे एक दोस्त ने पूछा, बोला कि क्रेडिट कार्ड, मैंने एक सवाल किया था क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, हमारा जो म्यूचुअल ग्रुप है उस पे, मतलब यूज ही करना छोड़ दे, हराम है ये। उन्होंने मजाक में कहा था, बट दैट इज अ थिंग, दैट इज अ रियल थिंग इन पाकिस्तान। मतलब एक बहुत वास्ट मेजोरिटी ऑफ आवर सोसाइटी कंसिडर्स यूजिंग और इवन गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड अन इस्लामिक थिंग, ठीक है ना। लेकिन लेकिन देखिए ना, ये मैं कह रहा हूँ, ये शायद वो कॉन्सेप्ट है जो आज से 7-8 साल पहले शायद चलते थे, जब लेट से इस्लामिक बैंक नहीं थे। लेकिन अगर आपको अब सादिक कार्ड मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड, तो अब तो बैंक ने ले ली ना उसकी जिम्मेदारी। अगर वो आपको कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती आपको साहब ने, इस्लामिक प्रोडक्ट दे रहा हूँ, हाँ मुफ्ती, हाँ, जिसने उन भी ले ली मुफ्ती साहब भाई। ने ली देखें, जिन्होंने उसको उसको अप्रूव किया था। वही कह रहा हूं ना, आज से 8-10 साल पहले 2010, 11, 12 तक लेट से इस्लामिक बैंक लेट नहीं थे, या थे भी तो बहुत कम थे, तो उस वक्त की आबादी को तो वो ऑप्शन नहीं था। अब तो है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आज भी तुम अगर कोई एक ऑनेस्ट पोल करा लो ना, वास्ट मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी विल से कि ये इस्लामिक बैंक की सब धोखा है, झूठ है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वही मुफ्ती साहब के ऊपर पूरा का पूरा मलबा डाल दिया, बट आई स्टिल थिंक ये गलती है, ये तो ड्रामेबाजी है, नाम चेंज हुआ है बस, दैट्स इट। ये है 99% आई थिंक जो लोग इस्तेमाल कर भी रहे होंगे ना, उनका यही भाई ये तो विजन फिर होगा इसके बारे में। मैं तो इस पे कहूंगा, 1947 से आपने नाम रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक, फिर तो आप वो भी तो गलत है वो ना। भी एक धोखा ही है, रिपब्लिक ऑफ वो भी तो एक पाकिस्तान एक धोखा ही है, धोखा है ना। वो भी तो एक धोखा ही है। नहीं नहीं धोखा तो नहीं है, देखिए धोखा तो नहीं है, ये तो गलत बात हो गई, धोखा तो नहीं, वो आपको गलत चांद बात। सितारे दिखाए तो हैं, मैं लेकिन वैसे है तो नहीं यार ना। मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा कि अमेरिका से कोई बैठ के मुझे ये बताए कि मेरी रियासत जो है वो इस्लामिक है। कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा चलो, मैं तो पाकिस्तान से बैठ के बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी रियासत इस्लामी नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठे, लग नहीं रहा। मैं है तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए यार। अच्छा चले चलो वापस आते हैं इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल की तरफ। तो हमें हमें लगता है कि सोसाइटी को इस वॉलेट तक पहुंचने में, कि बिल्कुल पतला एक वॉलेट हो, एक क्रेडिट कार्ड हो उसमें, ठीक है, मुश्किल से शायद चले $10-12 हो जस्ट इन केस इमरजेंसी के लिए, यहाँ तक पहुंचने में हमें अभी कितने 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, या शायद कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं, मुझे यकीन है कि हम पहुंच जाएंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं है। जिस तरह की चीजें हम देखते हैं और जो मूवमेंट हम देखते हैं, आ, ये कोई निराली चीज नहीं है ना। मतलब मेरे मुल्क में होना, पाकिस्तानी कौम कोई बहुत निराली कौम नहीं है। दुनिया में जितनी कौमों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी कौम में मौजूद है। चोर वहां बाहर भी है, यहाँ भी है, यहाँ शायद थोड़े ज्यादा होंगे या जो भी होंगे, लेकिन अगर हमारे बराबर में हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन हाँ कितने बस साल हो, मैं ये, एक अंदाजन हाँ 5, एग्जैक्टली 10, तुम 15? पॉइंट, हाँ बिल्कुल, हाँ
ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन चले अगर हम क्वांटिफाई करें कंसिडरिंग कि तुम हमसे- इस डोमेन में बैठे हुए हो और तुम देख रहे हो किस किस्म की मूवमेंट हो रही है, तो तुम्हारे ख्याल से एक मोहतात अंदाजा जो है तुम्हारा, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इमरान खान हम के एक अगले 5 साल ऐसे के अंदर हो जाएगा। इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसमें मुझे यकीन है। ये एक ऐसी चीज है जो खान साहब वो मेरे कायद हो या मेरे अगले कायद हो, जो भी हो, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं ना, मैं तो हर किसी को कबूल कर लेता हूं। तो वो तो जो भी कायद होंगे हमारे, मेरे ख्याल से 7 नहीं तो 8 साल, 10 साल में, मेरे ख्याल से 7 साल 8 साल में हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो मैंने कहा ना, कि डिमांड साइड हमारी इतनी सफिशिएंट हो जाए कि आप बोल सके कि यार मेरे दिन के 10 में से 6 काम कम से कम या 7 काम बगैर कैश के हो जाएंगे। मुझे यकीन है हम 7 साल से 8 साल। एस्टैब्लिश ये हो गई कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आई गेस, इन दैट टर्म्स। हाँ, और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मे बी स्लोली जा रहे होंगे कंपैरेटिवली, जितना हम जा सकते हैं जितना फास्ट, उसके मुकाबले में हम स्लोली जा रहे होंगे। ये बात भी लेकिन अब हम स्टेटमेंट सही है। ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन हम बहुत मोमेंटम पकड़ रहे हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं। तो यानी हम डिलेड स्टार्ट है, लेकिन अब हमारी स्पीड भी सही है। हम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वी विल और पिक अप द इवेंचुअली राइट पेस। हम एक कैश बेस्ड सोसाइटी से कैशलेस पे, तो खैर चलो कोई भी नहीं जाता, कैश लेकिन कैशलेस जाना गोल भी नहीं है, बिल्कुल ये गोल नहीं कैशलेस जाना है, कोई भी नहीं है। ये तो कतन गोल नहीं होना चाहिए। कैश बुरी लेकिन चीज है, एक, कैश अगर जो अच्छी हमारी चीज है। टोटल टीयर्स हैं, हमारी जो टोटल टीयर्स हैं, उनमें अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये जो सारी क्लासेस हैं, इन सब के पास एक्सेस टू नॉन कैश बेस्ड पेमेंट्स और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स, सब एक्सेसिब अवेलेबिलिटी हो जाएगी अगले देखिए 8 से 10 साल दैट्स के। देखिए द दैट इज व्हाई यूजेज मैं इज समथिंग एल्स। बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली यही पॉइंट है, मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है। एक्सेसिबिलिटी हमने कर दी है इंश्योर, हमें एक्सेसिबिलिटी है, यूजेज नहीं है। वो एक्सेसिबिलिटी भी यूटिलाइज नहीं हो रही क्योंकि यूजेज नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे इस तरफ, वो यही कह रहे हैं कि यार ठीक है मेरे लिए सहूलत है, लेकिन मुझे मिलेगा क्या इस पे आके। तो हमने वो यूजेज भी जब सॉर्ट आउट कर ली ना, तो एक्सेसिबिलिटी की रेल हमने बना दी। एक्सेसिबिलिटी में हमने पिछले 5 साल में बहुत काम किया, और है वो काम अपनी जगह, लेकिन वो इन्फोर्स या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो यूजेज के साथ होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो नाजरीन, आपने सुनी हमारी कन्वर्सेशन, आपको एक आइडिया होगा कि फिनटेक क्या है, कौन सी कुछ फिनटेक टेक्नोलॉजीज जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, जिस तरह हमने रास्त का जिक्र किया कि रास्ता भी इम्प्लीमेंट हुआ है और होपफुली आप इस्तेमाल करेंगे उसको। हमें लगता है कि शायद अगले 10 सालों में पाकिस्तान उस लेवल पे पहुंचे कि जहां लोग कैश को शायद कम इस्तेमाल करें, ताकि और उसके बजाय शायद मोबाइल ऐप्स या कुछ और तरीके से पेमेंट्स वगैरह करें। तो देखते हैं अगले 10 सालों में पाकिस्तान के कितने हालात बदलते हैं। उम्मीद तो यही है कि हाँ, लोग नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें कुछ आसान होंगी। आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने कमेंट्स दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।